पहला भाग पिलर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी समझते हैं। अंडरस्टैंडिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी कि पीएसयूज आजादी के बाद से ही इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा रोल निभा रहे हैं। ये ऑर्गेनाइजेशंस जिनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पब्लिक वेलफेयर है, कमर्शियल वायबिलिटी के साथ भी ऑपरेट करते हैं। ये कंपनीज जिनमें की गवर्नमेंट की मेजॉरिटी ओनरशिप होती है, कोर सेक्टर्स को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट थे। इनका फोकस हमेशा से ही नेशन बिल्डिंग और सेल्फ रिलायंस पर रहा है। इन सेक्टर्स में इंडस्ट्रीज जैसे कि एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और हेवी इंडस्ट्रीज शामिल थे। इन इंडस्ट्रीज ने इंडिया की इकोनॉमिक फाउंडेशन को मजबूत किया है। पीएसयूज ने एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया और गवर्नमेंट रेवेन्यूज में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया। इनका इम्पैक्ट रूरल और अर्बन दोनों एरियाज में देखा जा सकता है। इतने सालों में पीएसयू लैंडस्केप इवॉल्व हुआ है। नए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज के साथ पीएसयूज ने अपने ऑपरेशंस को अडैप्ट किया है। इंडिया ने लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन को अपनाया है। इस बदलाव ने पीएसयूज के ऑपरेशनल डायनामिक्स को काफी हद तक बदल दिया है, लेकिन पीएसयूज का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस अभी भी बना हुआ है। ये एंटिटीज नेशनल इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने में क्रूशियल रोल प्ले करती है। ये स्पेशली उन सेक्टर्स में रेलेवेंट है जो कि नेशनल सिक्योरिटी और सोशल वेलफेयर के लिए क्रूशियल है। इनका प्रेजेंस इंश्योर करता है कि क्रिटिकल सर्विसेज अनइंटरप्टेड रहे। इंडियन इकोनॉमी की डायनामिक्स को समझने के लिए इनका रोल समझना बहुत जरूरी है। पीएसयूज का कंट्रीब्यूशन मल्टीफैसेटेड है, जो कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ग्रोथ में रिफ्लेक्टेड होता है। दूसरा भाग, टाइटन्स ऑफ इंडस्ट्री, मेजर पीएसयूज एंड देयर रोल्स। इंडिया का पीएसयू लैंडस्केप बहुत बड़ा और डाइवर्स है। इसमें अलग अलग सेक्टर्स की कंपनीज शामिल है। ये कंपनीज देश की इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन यानी कि ओएनजीसी एनर्जी सेक्टर का एक बहुत बड़ा नाम है। ये इंडिया की एनर्जी डिमांड्स को पूरा करने में एक क्रिटिकल रोल निभाता है। ओएनजीसी न केवल डोमेस्टिक नीड्स को पूरा करता है, बल्कि इंटरनेशनल मार्केट्स में भी अपनी प्रेजेंस रखता है। कोल इंडिया एक और बड़ी कंपनी कोल प्रोडक्शन में सबसे आगे है, जो कि पूरे देश में पावर प्लांट्स को फ्यूल देती है। कोल इंडिया की एफिशिएंसी और प्रोडक्शन कैपेसिटी ने इसे ग्लोबल कोल इंडस्ट्री में एक प्रमुख प्लेयर बना दिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देश का सबसे बड़ा लेंडर बैंकिंग सेक्टर को लीड करता है और बहुत तरह की फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एसबीआई की सर्विसेज ने मिलियंस ऑफ कस्टमर्स को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ग्रोथ में मदद की है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि बीएचईएल एक इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग जायंट पावर जनरेशन और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट नीड्स को पूरा करता है। बीएचईएल की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और इनोवेशंस ने इसे एक ग्लोबल इंजीनियरिंग लीडर बना दिया है। ये तो बस कुछ एग्जांपल्स है उन बहुत सारे पीएसयूज के जो कि इंडियन इकोनॉमी में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करते हैं। इन पीएसयूज की कलेक्टिव एफर्ट्स ने इंडिया को एक मजबूत और सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी बनाने में मदद की है। तीसरा भाग, अ मिक्स्ड बैग, रीसेंट परफॉर्मेंस ऑफ पीएसयू स्टॉक्स। हाल ही के दिनों में पीएसयूज का स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस मिला जुला रहा है। कुछ पीएसयूज खास तौर पे ऑयल एंड गैस और बैंकिंग जैसे सेक्टर्स में ने रेजिलियंस दिखाई है और डिसेंट रिटर्न्स भी डिलीवर किए हैं, लेकिन दूसरे खास तौर पर पावर और माइनिंग जैसे सेक्टर्स ब्रॉडर मार्केट से पीछे रह गए हैं। इस मिक्स्ड परफॉर्मेंस के पीछे फैक्टर्स है ग्लोबल कमोडिटी प्राइस फ्लक्चुएशंस, प्राइवेट प्लेयर्स से कंपटीशन और गवर्नमेंट पॉलिसीज। इन्वेस्टर्स को केयरफुली एनालाइज करना होगा इंडिविजुअल पीएसयू स्टॉक्स को, सेक्टर डायनामिक्स, फाइनेंशियल हेल्थ और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए। चौथा भाग, द गवर्नमेंट्स हैंड पॉलिसी इंपैक्ट्स ऑन पीएसयू परफॉर्मेंस। गवर्नमेंट पॉलिसीज का पीएसयू परफॉर्मेंस पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है।
डाइवेस्टमेंट, जहां पर गवर्नमेंट अपनी स्टेक पीएसयूज में बेचता है, वैल्यू अनलॉक कर सकता है और एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकता है। हालांकि ये शॉर्ट टर्म मार्केट वॉलेटिलिटी भी ला सकता है। गवर्नमेंट रेगुलेशंस, खास तौर पे एनर्जी और बैंकिंग जैसे सेक्टर्स में प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट इंटरवेंशंस जैसे कि पीएसयूज को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बजाय सोशल ऑब्जेक्टिव्स को प्रायोरिटाइज करने के लिए डायरेक्ट करना उनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। पांचवा भाग, एनर्जी जायंट्स ONGC एंड कोल इंडिया, अ क्लोजर लुक। ONGC और कोल इंडिया एनर्जी सेक्टर के मेजर प्लेयर्स होने के नाते एक क्लोजर एग्जामिनेशन डिजर्व करते हैं। इन दोनों कंपनियों का भारत की ऊर्जा सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान है। ONGC अपने वास्ट रिजर्व्स और प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज के साथ इंडिया की बढ़ती एनर्जी डिमांड्स का फायदा उठाने के लिए अच्छी पोजीशन में है। यह कंपनी न केवल घरेलू बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना रही है। हालांकि फ्लक्चुएटिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस और गवर्नमेंट सब्सिडीज फ्यूल प्रोडक्ट्स पर इसकी प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकते हैं। इन चुनौतियों के बावजूद ONGC ने कई इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज अपनाई हैं। कोल इंडिया ग्लोबली सबसे बड़ा कोल प्रोड्यूसर होने के बावजूद एनवायरमेंटल कंसर्न्स और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ते ट्रेंड से चैलेंजेस फेस कर रहा है। इसके अलावा रेगुलेटरी चेंजेस और ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज भी इसके सामने बड़ी चुनौतियां हैं। इसका फ्यूचर परफॉर्मेंस इस बात पर निर्भर करता है कि ये चेंजिंग एनर्जी लैंडस्केप के हिसाब से खुद को अडेप्ट कर पाता है या नहीं, और अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव कर पाता है या नहीं। कोल इंडिया को सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अपनाने और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में निवेश करने की आवश्यकता है। इस भाग में हम पीएसयू स्टॉक से जुड़े वैल्यू डिबेट और इन्वेस्टमेंट के कंसिडरेशंस के बारे में जानेंगे। पीएसयू स्टॉक्स अक्सर अपने प्राइवेट सेक्टर काउंटरपार्ट्स के मुकाबले डिस्काउंट्स पर ट्रेड होते हैं। इस डिस्काउंट के पीछे फैक्टर्स हो सकते हैं जैसे कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, स्लो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स और कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंसर्न्स। हालांकि ये डिस्काउंट उन इन्वेस्टर्स के लिए पोटेंशियल वैल्यू अपॉर्चुनिटीज भी प्रेजेंट करता है जो कि पीएसयू इन्वेस्टिंग की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझते हैं। इन्वेस्टर्स को उन पीएसयूज पर फोकस करना चाहिए जिनकी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट हो, साउंड फाइनेंशियल्स हो और फ्यूचर ग्रोथ के लिए क्लियर रोड मैप हो। डाइवेस्टमेंट कैंडिडेट्स, खास तौर पे वो जो स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म से गुजर रहे हैं, अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑफर कर सकते हैं। बैलेंस शीट से आगे बढ़ते हुए अब हम एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस यानी कि ESG फैक्टर्स और पीएसयूज पर उनके इम्पैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ESG फैक्टर्स इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को इंक्रीजिंगली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। पीएसयूज अपने साइज और इन्फ्लुएंस की वजह से सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने में एक क्रूशियल रोल निभाते हैं। इन्वेस्टर्स पीएसयूज के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव्स और कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स को ध्यान से देख रहे हैं। जो पीएसयूज ESG फैक्टर्स को प्रायोरिटाइज करते हैं, उनके रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट करने और पॉजिटिव ब्रांड इमेज से बेनिफिट होने की संभावना ज्यादा होती है। इसके विपरीत जो ESG परफॉर्मेंस में पीछे रह जाते हैं, उन्हें रेप्यूटेशनल रिस्क्स और इन्वेस्टर स्केप्टिसिज्म का सामना करना पड़ सकता है। जैसे जैसे हम फ्यूचर की तरफ BRH रहे हैं, आइए एक्सप्लोर करते हैं आउटलुक और अपॉर्चुनिटीज फॉर PSU स्टॉक्स इन इंडिया। इंडिया में PSU स्टॉक्स का फ्यूचर देश के इकोनॉमिक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी और गवर्नमेंट पॉलिसीज के साथ जुड़ा हुआ है। PSUs जो कि नेशनल प्रायोरिटीज जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस और रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े सेक्टर्स में ऑपरेट करते हैं, उनके ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज विटनेस करने की संभावना है। डाइवेस्टमेंट और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स PSU सेक्टर में वैल्यू अनलॉक कर सकते हैं और एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकते हैं।
इन्वेस्टर्स को पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज, सेक्टर ट्रेंड्स और इंडिविजुअल कंपनी परफॉर्मेंस के बारे में इन्फॉर्म्ड रहना होगा। अपने कंक्लूजन में हम पीएसयू स्टॉक्स की इंड्यूरिंग रेलेवेंस पर फिर से जोर देते हैं। इवॉल्विंग इकोनॉमिक लैंडस्केप के बावजूद पीएसयू स्टॉक्स का इंडियन स्टॉक मार्केट में रेलेवेंस बना हुआ है। हालांकि चैलेंजेस बने हुए हैं, पीएसयू स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में एक क्रूशल रोल निभाते हैं और इकोनॉमी में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करते हैं। इन्वेस्टर्स जो कि थॉरो रिसर्च करने और पीएसयू इन्वेस्टिंग की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने के लिए तैयार है, उन्हें इस स्पेस में वैल्यू अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। जैसे जैसे इंडिया अपने इकोनॉमिक गोल्स की तरफ बीआरएच रहा है, पीएसयूज इस जर्नी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बने रहेंगे। इन्वेस्टर्स और पॉलिसी मेकर्स दोनों ही उनके परफॉर्मेंस और फ्यूचर ट्रेजेक्टरी को ध्यान से देखेंगे।